दोस्तों आज पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के प्रस्तावना। इससे पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जहां लिखा है कि इस देश को कैसे चलाया जाएगा। ये एक डॉक्यूमेंट है जहां गवर्नमेंट और पब्लिक आपस में संबंधित है। मतलब गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, पब्लिक का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जो आम जनता है वो अपना पावर गवर्नमेंट को देता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बदले में सरकार जो बनता है वो अपनी जिम्मेदारी पालन करता है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब के रूप में भी अभी उपलब्ध है। अब प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसॉफी। इसको आप ट्रेलर भी कह सकते हैं। जैसे एक मूवी होता है, मूवी का ट्रेलर होता है। ट्रेलर में से क्या पता चलता है हम लोग को कि मूवी कैसा है, उसका नेचर क्या है, कॉमेडी है या फिर सस्पेंस है। ऐसे ही प्रीएम्बल से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन स्टेट का जो नेचर है, उसका जो कोर वैल्यूज है, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब उद्देश्य जो होता है, वो सब प्रीएम्बल से पता चल जाएगा। प्रीएम्बल से मेनली 4 चीजें हम लोग जान पाएंगे। नंबर 1 है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है। मतलब ये जो प्रीएम्बल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसका प्रॉपर्टी है, कौन इसे बदल सकता है। दूसरा नेचर, किसका नेचर, इस देश का नेचर, इस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वो प्रीएम्बल से पता चल जाएगा। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, वो प्रीएम्बल से पता चलेगा। और फाइनली किस डेट पे ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड हुआ है इंडियन पार्लियामेंट में, उस डेट का भी पता चल जाएगा प्रीएम्बल से। अब देख लेते हैं कि प्रीएम्बल से क्या क्या चीज हम जान सकते हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के जनता। भारत के जनता ही कॉन्स्टिट्यूशन का ओनर है और वही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे चेंज करें, हम तो आम आदमी है ना, कि हम इलेक्शन में जिस नेता को जिता के पार्लियामेंट भेजते हैं वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, मतलब अमेंड कर सकता है। तो इनडायरेक्टली हम जो जनता है भारत के, वही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या अमेंड कर सकता है। तो हम इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का ओनर बन गए। नंबर 2 नेचर, नेचर ऑफ द स्टेट। इंडिया का नेचर कैसा है? सोवरेन, मतलब स्वाधीन, आजाद। इंडिया कैसे चलेगा, इंडिया का जनता, इंडिया का नेता जो है वही डिसाइड करेगा। बाहर से कोई इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। मतलब अमेरिका या फिर ब्रिटेन से अगर कोई बोल दिया कि ऐसे इंडिया को चलाओ, तो हमको वो सुनना जरूरी नहीं है। हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया कैसे चलेगा। सोवरेन का मतलब वो हो गया। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब ऐसा देश जहां गवर्नमेंट सब प्रॉपर्टी को, कंपनी को कंट्रोल करता है। हालांकि इंडिया प्योरली सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। प्योरली सोशलिस्ट कंट्री का एक उदाहरण है रसिया या फिर चाइना, जहां गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज, कंपनीज। ऐसे इंडिया में पब्लिक कंपनीज भी है और प्राइवेट कंपनीज भी है। तो ये एक मिक्स्ड सोशलिस्ट कंट्री है। इसके नीचे लाल दाग इसलिए है कि ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था। ये 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट थे, तब इसको इंक्लूड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में। फिर आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। मतलब जो राष्ट्र है, जो देश है, जो सरकार है, वो पब्लिक के धर्म पे नहीं घुसेगा। कोई भी, चाहे कोई भी, किसी भी धर्म को पालन कर सकता है
और धर्म के आधार पे देश पब्लिक को जज नहीं करेगा। यह है सेकुलर का मतलब धर्म और जो राष्ट्र है वो अलग है। फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब है जनता जनार्दन, मतलब जनता जो है वही डिसाइड करेगा कि इस देश को कौन चलाएगा। हम इलेक्शन में वोट देते हैं, फिर जाके पार्लियामेंट में नेता लोग जाते हैं और वहाँ पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी जो मिनिस्टर्स है वो सिलेक्ट होते हैं, तो वो हम चुनते हैं जनता। तो जैसे मोनार्क में क्या होता है, राजा होता है, किंग होता है, देश कैसे चलेगा वो राजा ही डिसाइड करेगा, पर यहाँ जनता डिसाइड करेगा कि देश कैसे चलेगा थ्रू इलेक्शन। फिर आता है नंबर 3 पे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? वो है टू सिक्योर जस्टिस, मतलब न्याय दिलाना, लिबर्टी स्वाधीनता, इक्वलिटी मतलब सब सिटीजन, सब जनता बराबर है राष्ट्र के सामने। फिर प्रोमोट फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व बोध जो होता है, ब्रदरहुड, वो फैलाना, मतलब हम भारत के जनता आपस में एक दोनों को भाई के रूप में देखेंगे। टू मेंटेन यूनिटी, मतलब देश का एकता बजाय रखना। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब देश का जो एकता है, अखंडता है, वो बरकरार रखना। ये इंटीग्रिटी जो टर्म है और सेकुलर टर्म है और सोशलिस्ट टर्म है, ये 3 टर्म 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया था। तो ये 3 टर्म क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा 3 टर्म चेंज किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। तो ये टर्म होगा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और फाइनली जिस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट में, वो है नवंबर 26, 1949 पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स और डिटेल्स में जानेंगे। 3 चीजें दिलाना कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। एक है जस्टिस, न्याय, दूसरा है लिबर्टी, स्वाधीनता, और तीसरा है इक्वलिटी, समानता। जस्टिस किस चीज का? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या है? चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, सबका समान अधिकार है इस देश पे। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, देश के सामने सब बराबर है। और पॉलिटिकल जस्टिस है, कोई भी आदमी वोट देने का अधिकार है और इलेक्शन पे खड़ा होने का भी अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, अगर एज 18 प्लस है तब। लिबर्टी किस चीज का? थॉट, सोचने का लिबर्टी। हम कुछ भी सोच सकते हैं अपने मन में। एक्सप्रेशन, हम कोई भी चीज व्यक्त कर सकते हैं। हमको अगर लगता है कि चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, या फिर प्राइम मिनिस्टर फालतू या अच्छा काम नहीं कर रहा है देश के लिए, वो हम बेझिझक बिना डरे हुए कह सकते हैं पब्लिकली। ये हमारा हक है। तीसरा है बिलीफ का लिबर्टी। कोई भी आदमी इस देश का किसी भी मजहब को फॉलो कर सकता है, राम को, रहम को, गुरु नानक को, जीसस क्राइस्ट को, चाहे कोई भी आदमी कोई भी गॉड को, कोई भी भगवान को अपना मान सकता है। फेथ एंड वर्शिप, हर आदमी कोई भी भगवान को मान सकते हैं, इसका पूरा हक है। इक्वलिटी, समानता, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। समाज में, इस देश में सरकार हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी देगा, हर किसी चीज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, इलेक्शन में खड़ा होने का हक हो, कोई भी हक हो, तो सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है? बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है पर इंटीग्रल पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही राय दिया था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और फाइनली 1995 में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक केस हुआ था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल। तो अगर एग्जाम में सवाल आए कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, तो आंसर होगा यस। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको क्या बदला जा सकता है? आंसर है यस। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको हम बदल सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता है। और फाइनली ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी था देश में। इस समय बहुत ज़्यादा बदलाव लाया गया था पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस टाइम पे प्रियम्बल में भी बदलाव आया था। उस टाइम पे बदलाव आया था 3 वर्ड में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं था 1949 में। ये 3 वर्ड ऐड किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। ऐसे और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, शेयर, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।